हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये मई महीने का राशिफल ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या क्या घटित होने वाला है करियर में, स्टूडेंट्स के लिए और लव लाइफ में। हम ओवरऑल सारी प्रेडिक्शन चेक करेंगे। ध्यान रखना ये रीडिंग जो है जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर कई बार कर जाती है, कई बार नहीं भी करती। और साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे ध्यान ना दें, ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे दें। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं पुरुष है, या सामने वाले जिसके लिए आप देख रहे हैं वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। ध्यान। और इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है मई के महीने में मुझे बताएं कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स। हैंगमैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, हीरोपेंट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। ओके, इस महीने की एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा बैलेंस रहेंगे, ठीक है। बैलेंस का मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सब जगह निभाते हुए नजर आ रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को काफी अच्छा काबू करेंगे। इस महीने आप खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, संभालेंगे, अपने अंदर ने एक तरीके की शांति का एहसास करेंगे। यानी कि एनर्जी प्रेडिक्ट कर रही है कि इस टाइम पे आप स्पिरिचुअल रहेंगे, पूजा पाठ में मन लगाएंगे, और ऐसी एनर्जी रहेगी कि चलो यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, बाकी भगवान की मर्जी, इस तरीके की एनर्जी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। लीगल रिलेटेड मैटर में भी आप बिना वजह फंस सकते हैं। थोड़ा सा मतलब बिना वजह की बहस या बिना वजह बाहर के लोगों से भिड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो बहुत स्ट्रेस बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। हालांकि अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो आपके फेवर में ही वो केस सॉल्व होगा, ठीक है। आपके फेवर में ही रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने अगर उसमें एक्सपेक्टेशन 100% की है तो उसमें आपको 40% मिल जाएगा, ठीक है। आप ये समझ कर चले फेवर में केस होगा, लेकिन उसमें 40% आपको चीजें मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। करियर में अगर मैं बात करूं तो करियर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त आपका सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान रहेगा, या आप अपनी जॉब को सिक्योर करने में ज्यादा लगे रहेंगे। इस महीने आपका ध्यान इस चीज पे रहेगा कि यार मेरी जॉब ना चली जाए, भाई मेरी जॉब में मैं अच्छा बनकर रहूं, मेरे सीनियर मुझसे नाराज ना हो जाए। आपको किसी तरीके का डर सताता हुआ नजर आ रहा है, आपको डर लग रहा है कहीं मेरी जॉब ना चले जाए। किसी तरीके का स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा, शायद किसी सीनियर की वार्निंग या किसी तरीके की आपको ऊर्जा का एहसास होगा, जिससे आपको इस तरीके की परेशानी का एक तरीके का डर बैठा हुआ नजर आएगा। हालांकि मुझे इतना कुछ मेजर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई बहस में आप फंस सकते हैं। थोड़ा सा वाणी पे ध्यान देना, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडन आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं और लेने के देने आप खुद ही अपने लिए पैर पे कुल्हाड़ी मारते नजर आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप की वाणी को कंट्रोल करना। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखो यार सोच के तो बात नहीं बनेगी, प्रयासों से ही सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि सोच बहुत रहे हैं, एक जगह बैठे हो सोच रहे जॉब चाहिए मुझे, जॉब कब मिलेगी, या प्रेडिक्शंस ढूंढवा रहे हैं, लोगों से रीडिंग करवा रहे हैं कि मेरी जॉब कब मिलेगी। जॉब के लिए ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करने पे आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। जॉब अगर मैं कहूँ तो आप ट्राई करेंगे तो आपको मिड ऑफ द मंथ में ही मिल जाएगा। हो सकता है वो जॉब आपको बहुत अच्छी ना मिले, ठीक ठाक मिले, लेकिन वो जॉब आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी सफलता लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम्स के लिए बोलूंगी, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, बच्चे वगैरह हैं, एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूंगी कि थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसा दिख रहा है कि लास्ट मिनट में पढ़ने बैठोगे और वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं होंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक प्रॉब्लम है, लास्ट मिनट पे पढ़ने बैठोगे, इसलिए क्या दिक्कत है, जो 90% आ सकते हैं वो 60% में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मत करो, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, डेडिकेशन दिखाओ। घूमना फिरना बाद में कर लेना, या थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ, रूटीन बनाओ, घूमना फिरना भी करो, लेकिन खुद के पढ़ाई का भी एक रूटीन होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर कॉलेज में एडमिशन को लेकर, पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी में कॉलेज एडमिशन को लेकर दिखाई दे रहा है, कॉलेज में एडमिशन को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा मन चाहे कॉलेज में। यहाँ पर मुझे पैसों को लेकर आप बचत के मामले में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने आप पैसों को बचाने की कोशिश ज्यादा करेंगे, फाइनेंसेस बचाने हैं, इस तरीके की एनर्जी। बिजनेस में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो जैसा है वैसा ही आप चलेंगे। कुछ चेंजेस करने की जरूरत है जिसको आप करने से इनकार कर देंगे। आपके कंपटीटर्स आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे बेटर कर रहे हैं, कुछ चेंजेस अगर आप ले आए तो उससे आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आप उस चेंजेस को लाने से दूर भाग रहे हैं। जो जैसा है उसे चलने दो, भगवान की कृपा से है, जो मिलता है मिलने दो, वो वाली एनर्जी में आप ज्यादा है। इसलिए बिजनेस में, जॉब में मुझे कोई स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा, चीजें जैसी हैं वैसे ही चलेगी, फाइनेंसेस जैसे है वैसे ही चलेंगे, जो जैसा चल रहा है चलने दो, उस तरीके की एनर्जी है। कुछ नया सीखते हैं, और अगर कुछ नया प्रयास करते हैं, जैसे कि अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, इंसेंटिव पूरे नहीं हो रहे, तो आपको कुछ नया करने की जरूरत है।
कुछ नया सीखने की जरूरत है, पर आप वो करना नहीं चाह रहे हो। अगर वो आप करेंगे, कुछ नई एक्टिविटीज को सीखेंगे, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं इस महीने, ठीक है। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं या इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं या शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कहीं डालकर बैठे हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं इस महीने, ठीक है। इस महीने आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिल सकती है जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए अच्छा टाइम है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट किया है तो अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज चाहते थे या बेचना चाहते थे, तो उसमें भी अच्छे आपके रिजल्ट मिल सकते हैं, आप सेव भी करेंगे, ठीक है। इस महीने आपको एडिक्शन से थोड़ा दूर रहना है, जरूरत से ज्यादा दारू वगैरह, नॉनवेज ईटिंग से दूर रहो, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है हेल्थ खराब हो सकती है। या तो जरूरत से ज्यादा नॉनवेज खाएंगे, या तो जरूरत से ज्यादा ड्रिंकिंग करेंगे, या तो जरूरत से ज्यादा फूकना, इधर उधर उल्टी सीधी चीजें करना शुरू कर देंगे। दम मारो दम वाली फुल एनर्जी में हो आप, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि सेहत को आप खुद बिगाड़ेंगे। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद की दिक्कत आ सकती है, इसके वजह से गुस्सा और अहंकार बढ़ सकता है। इसलिए कोई भी बुरी एडिक्शन को दूर रहो। अगर करना ही है तो वीक में एक बार करो, एक दिन के लिए, रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दें। इस महीने आप बहुत ज्यादा थिंकिंग को लेकर, अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा, बोलते ना कि भगवान पे तो सब छोड़ रहे हो कि जो होगा यार भगवान की मर्जी से होगा, लेकिन साथ ही साथ आप ये सोच रहे हो मेरी जिंदगी में दुख क्यों है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में वैसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। आप इस तरीके के थॉट्स में ज्यादा मुझे नजर आ रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे तो सब कुछ भगवान पर छोड़ रहे हो, लेकिन देर रात को बैठ के रो रहे हो और परेशान हो रहे हो और सोच रहे हो अरे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होता। यार देखो, अगर सब भगवान पे छोड़ ही दिया है तो पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने को बोलूंगी पूरा पूरा महीना। ये पूरा महीना आपको ना रोज सुबह उठकर 5 या 10 चीजें लिखनी होंगी कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो भगवान ने आपको बेहतर दी है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। ध्यान रहे, आपका ग्रेटिट्यूड लिस्ट रोज आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। नहीं लिख सकते, रोज इतना टाइम नहीं रहता, तो यार हाथ जोड़कर जो जो मन में आता है कि यार भगवान ने मुझे एक अच्छा शरीर दिया है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे अच्छे बालों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो जो भी चीजें मन में आ रही है वो हाथ जोड़कर नींद से उठते ही बोलना शुरू करो। आप नोटिस करेंगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्लस आपका नेगेटिव माइंडसेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आसपास की ऊर्जा नेगेटिव हो रही है। हो सके तो हनुमान चालीसा की चांटिंग शुरू कर दो। हनुमान चालीसा रोज पढ़ना शुरू करो। मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, रात को पढ़ना शुरू करो। जितना कभी भी पूरे दिन में टाइम मिल रहा है पढ़ो। ऐसा कोई कंडीशन मत रखो कि दिन में नहीं पढ़ना या रात में नहीं पढ़ना। नहीं, भगवान नियत देता है, देखता है, श्रद्धा देखता है। आपकी श्रद्धा अच्छी है, भगवान आपको अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो मन में जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है या मन अजीब सा हो जाता है, तो वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा। भावनाओं को आप कंट्रोल कर लेंगे। भगवान पे तो आप सोच छोड़ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सोच से भी दूर रहना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, लव लाइफ से पहले मैं मैरिटल लाइफ की बात करूंगी। जो लोग मैरिड हैं, मियाँ बीवी, उन दोनों के बीच में कैसा रहेगा समय। उन दोनों के बीच में चीजें अच्छी रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। आपके अंदर की ऊर्जाएं बहुत मैनिपुलेटिव है, जिसको जो सुनना है वो आप बोलते नजर आ रहे हैं। अपने मैरिटल लाइफ में बात करें, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को आप खुश रखते नजर आ रहे हैं। आपके ज्ञानी स्वभाव के चलते, आपका दिमाग तेज होने के चलते आपकी मैरिटल लाइफ सेफ और सिक्योर नजर आ रही है। कोई कलेश चल रहा था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करेंगे। हाँ, मैंने जैसे कि कहा, बिना वजह की बहस से इस महीने दूर रहना है। घर में अगर सोच रहे हो ना कि आप बहस करके जीत जाओगे, नहीं जीतने वाले। सही सही बोल रहे हो ना, नुकसान अपना खुद करोगे। बहस करने को अवॉइड ही करो। बात करनी है, तरीके से बात करो, क्योंकि मैनिपुलेटिव अंदाज बहुत अच्छा है आपका। अगर इस महीने आप बात करेंगे पार्टनर से, टैक्टफुली बात करेंगे, सोचकर बात करेंगे, आप देखेंगे जीत आपकी पक्की है। क्योंकि हीरोपंथ की एनर्जी है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए सब कुछ बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा सब्र से काम ले और दिमाग से काम ले, आपके दिमाग की वजह से जीतेंगे। और अगर मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो कोई बुजुर्ग आपकी मैरिटल लाइफ को बेहतर करने का प्रयास करेगा। ये बुजुर्ग कोई आपके माता पिता हो सकते हैं, या आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई टैरो रीडर को आप अप्रोच करेंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। यानी कि उनकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग रिलेटेड बात करूं, तो ट्रैवलिंग में मुझे सफलता नहीं दिखाई दे रही। इस महीने आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ट्रैवलिंग रिलेटेड अगर कोई प्लान बनाया है तो वो अचानक से लास्ट मिनट पे कैंसिल होगा। और अगर दोस्तों के साथ बनाया तो झगड़ा भी होगा। दोस्तों को आप चिल्लाएंगे कि यार हर बार तुम अटका देते हो, हर बार तुम लटका देते हो, हर बार का तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ कलेश भी करेंगे। क्लियरली दिखाई दे रहा है, गुस्सा आपको इस बात का आएगा, क्योंकि ये जो है लास्ट मिनट पे हर बार ऐसा करते हैं। इस तरीके की सोच विचार आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, आपको बुरा लग सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लव लाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, उनके लिए कैसा रहेगा। देखो यार, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए या लव अफेयर वालों के लिए बोलूंगी कि इस महीने आप लोगों के बीच में वाद विवाद बहुत रहेगा। लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी। आप सामने वाले को गलत समझेंगे, सामने वाला आपको गलत समझेगा। आप दोनों के बीच में बहुत से लोगों की दखल भी देखने को मिलेगी। बहुत लोग आपको भड़काएंगे, बहुत लोग उनको भड़काएंगे। कलेश बहुत ज्यादा होगा।
इस समय आप सब भगवान पर छोड़ दो, आप किसी को सुधार नहीं सकते, इस बात को समझ कर चलो। आप ये सोचेंगे कि मैं सामने वाले को प्रूफ कर दूं कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, या मैंने ये फलाना किया था, सामने वाला आपको सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बोलने कुछ जाएंगे, सुनकर कुछ और आएंगे। ठीक है, तो ये गलती मत करो, इस वक्त स्पेस ले लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट या आपके लव अफेयर में चीजें अच्छी रहेंगी, स्मूथ नहीं है, कलेश है, प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूसरों की दखल दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे नजर भी लगती हुई दिखाई दे रही है, बहुत से लोग आपसे जलस है। अगर सेम वर्क प्लेस पे हैं तो बहुत ज्यादा बिना वजह की कंपटीटिव एनर्जी बनेगी, पार्टनर भी आपसे जलस होंगे, आप भी उनसे जलस होंगे। इस समय आप दोनों ही एक दूसरे में कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ अच्छा देख पाएंगे। यहाँ पर किसी स्त्री की तरफ से कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ, आपके पार्टनर के साथ जो भी कनेक्शन है, एक रिलेशन है, उसमें किसी स्त्री का प्रॉब्लम रहे। कोई स्त्री आप दोनों के बीच में दखल देगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कलेश का सामना करेंगे, प्रॉब्लम का सामना करेंगे। इस स्त्री को आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है कि आप बहुत बुरे इंसान हो और आप बुरा डिजर्व करते हो, इसलिए वो आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगी। ऐसे में मैं आपको कहूंगी, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप किसी और धर्म के हैं तो आपको मैं एक एडवाइस दूंगी कि अगर हो सके तो आप जो है सैटरडे के दिन नींबू काटकर जो है कहीं थ्रो करके आ जाएं। नींबू आप कैसे भी काट सकते हैं, 4 हिस्सों में काटकर जो है आप थ्रो कर दें कहीं। ठीक है, थ्रो करते वक्त अगर कोशिश हो सके सैटरडे के दिन रात के टाइम आपको करना है, रात अंधेरा होने के बाद। ठीक है, अब ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये नींबू कट करके जो है आपको नींबू कट करके एक पीछे, एक आगे, एक साइड में और एक दूसरे साइड में फेंकना है। कैसे भी आप फेंक सकते हैं, आगे पीछे साइड में, यहाँ वहां फेंक सकते हैं। इससे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बाधा देने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये बाधा टल जाएगी। ठीक है, कोई मंत्र जाप करने नहीं है, सिर्फ नींबू काटकर आप सैटरडे के दिन फेंक कर आओ। मेंसेस में या प्रेगनेंसी में आप इसे नहीं कर सकते, इसे अवॉइड करो। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो इस महीने आपके सोच विचार नेगेटिव हो रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर वीजा पीआर रिलेटेड कोई कार्य है उसमें सफलता नहीं मिलेगी, उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए फिलहाल के लिए आप इसे डीले समझ के चले, डीले हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ, जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखो मैरिज रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए रिश्ता तो आएगा, लेकिन उस रिश्ते में आप इतने ज्यादा एक्साइटेड या खुश नहीं है। लेकिन अगर आप सामने वाले को पहचानने या जानने का थोड़ा समय ले तो चांसेस है कि उस रिश्ते में आपकी बात बहुत आगे बढ़ सकती है। कहीं ऑलरेडी आपकी बात चल रही थी, कहीं और आपकी ऑलरेडी बात चल रही थी बहुत समय से, तो वहां आपको सफलता मिलेगी, वहां पर आपको विजय प्राप्त होगी। हाँ, कोई स्त्री डेफिनेटली कोशिश करेगी कि वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन अगर लगे रहे, थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, लगे रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सिंगल्स की बात फिक्स हो सकती है कहीं और। ओके, ओवरऑल कहूं तो इस महीने आप बैलेंस रहेंगे, खुद को अच्छे से संभालेंगे, बस नेगेटिव सोच विचारों से दूर रहने की जरूरत है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है,